नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत अद्भुत, बहुत ही अनमोल क्रमांक लेकर आए हैं। आपके जीवन में आज का एक क्रमांक नई उमंग और नए स्वप्न रोपित करेगा और साथ साथ आपके जीवन में आपको नया मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी सदैव अपने अनन्य भक्तों को नई नई शिक्षाएं, नया नया ज्ञान और इसके साथ साथ जीवन यापन के नए तौर तरीके सिखाते हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी की कुछ अद्भुत शिक्षाएं, महाराज जी के कुछ अद्भुत दर्शन हम सभी समाज के जनों के लिए बड़े ही लाभकारी होते हैं। तो उन्हीं में से आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें आपके लिए लेकर आए हैं जो कि अपने जीवन में यदि आप लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। साथ साथ जीवन में सदैव सुख के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इसके प्रति आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि ये जो संपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं, ये एक भ्रम के समान है। इसको समझने के लिए आप एक बात समझ सकते हैं कि यदि आत्मा के जीवन में हमें आनंद नहीं मिलता तो क्या हम इंद्रियों के जीवन में आनंद पा सकेंगे? यदि हमें अमृत नहीं मिलता तो क्या हम महज एक गड्ढे के पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं? सुख आदमी के सामने जब भी आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। ये बात हमें समझनी होगी कि आज जो हमें प्रलोभन लग रहा है, आज हमें समाज में अपने इर्द गिर्द जो सुख साधन नजर आ रहे हैं, वे आपके जीवन में यदि प्रवेश करते हैं तो उनके प्रवेश करने के साथ साथ में एक ऐसा अदृश्य मुकुट जो कि दुखों से पूरी तरह से पटा हुआ है, ऐसा मुकुट पहनकर वे प्रलोभन हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तो यदि हम उन प्रलोभनों का, उन सुख साधनों का जीवन में स्वागत करते हैं तो उसके साथ साथ अप्रत्याशित तौर पर आपको दुख का भी जीवन में सामना करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस सुख के साथ, उस प्रलोभन के साथ दुख भी चला आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुख साधनों में, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख साधनों में और सज्जाओं के लिए जो चीजें प्रयोग होती हैं उनमें अपना सुख देखते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग अदृश्य दुख को भी अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। कहने का आशय महाराज जी का यही है कि जीवन में वस्तुओं के प्रति प्रलोभन मत बढ़ाइए कि हमारे पास बहुत धन संपदा आ जाए, बड़ी सी गाड़ी आ जाए, बड़े से बंगले आ जाएं, घर आ जाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं महज प्रलोभन है। अगर ये जीवन में शामिल हो भी जाएं तो इसे आप पूर्ण सुख नहीं कह सकते। अब देखिए, पूर्ण सुख आप फिर कहेंगे किसे? क्योंकि ये तो वो चीजें हैं, ये तो वो मूलभूत चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन में चाहता ही चाहता है। लेकिन असली सुख आखिर किस चीज में है? देखिए, महाराज जी का एक वाक्य बड़ा ही अटल सत्य है। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग जीवन में राम भजन को अपना जीवन मान लेते हैं या प्रभु श्री राम जी के भजन में सुख की खोज करते हैं, सही मायने में ऐसे लोगों को ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और यह सुख आपके जीवन में बड़ी आसानी से आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज इस क्रमांक के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, एक बात तो आपको मैंने अपने कई क्रमांकों में बताई है कि महाराज जी का जो गुरु मंत्र है, जो महामंत्र है, वह प्रभु श्री राम जी का नाम, और प्रभु श्री राम जी के नाम को जीवन में किस प्रकार से आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप तो आप महज जाप समझकर भी कर सकते हैं, और अगर आप महज जाप समझकर भी करेंगे तो भी आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन तो होंगे ही। लेकिन सुख कैसे मिले? अब देखिए, सुख को प्राप्त करने के लिए आपको भजन में धीरे धीरे घुलना मिलना होगा, उसमें आपको स्वयं को प्रवाहित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको श्री राम जी के नाम का जो रस है, जो अमृतमयी रस है, वह प्राप्त होगा। और एक बार जीवन में यदि आपको श्री राम जी के नाम का रस प्राप्त हो गया, अमृतमयी राम नाम की जो महिमा है, अगर वो जीवन में एक बार शामिल हो गई तो इतना सुख, इतना परमानंद आपको किसी नाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वही नाम है जो इस सृष्टि का मूल मंत्र है। इस सृष्टि का मूल केंद्र प्रभु श्री राम जी का नाम है, और जितनी भी नाम गाथा की जाए प्रभु श्री राम जी के नाम की, उतनी जीवन में कम है। आप ये बातें संत जनों से सीख सकते हैं कि बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए
केवल सृष्टि की जो श्वास हमें प्रदान है, उस श्वास के साथ ही प्रभु श्री राम जी के नाम का कठोर भजन करते हैं, कठोर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, तो आप उनसे इस बात की अनुभूति ले सकते हैं कि कितना आनंद है प्रभु श्री राम जी के नाम में। और एक बार यदि यह लत लग गई, देखिए आज समाज में कितनी कुरीतियां चल रही हैं, नशे के लोग आदी हो रहे हैं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये आपके शरीर को तो खराब कर ही रहा है, साथ साथ आपके मनुष्य जीवन को, जो कि अनमोल रत्न प्रभु ने आपको प्रदान किया है, उसको भी जीवन से ओझल करते जा रहे हैं। तो अगर लत लगानी ही है, अगर ऐसा ही नशा करना है, तो प्रभु श्री राम जी के नाम का नशा करिए, प्रभु श्री राम जी के नाम की लत लगाइए जीवन में, क्योंकि इससे बड़ा जीवन में और कोई अनमोल रत्न नहीं। अगर सुख साधनों की ही प्राप्ति चाहते हैं तो मांगिए प्रभु से, मांगिए गुरुजनों से प्रभु श्री राम जी के नाम की शिक्षा और प्रभु श्री राम जी के नाम का रत्न, क्योंकि इससे बड़े सुख साधन का भी अद्भुत अनुभव प्रभु श्री राम जी के नाम में समाहित है। प्रभु से मांगिए, गुरु जी से मांगिए कि हमारे जीवन में प्रभु श्री राम जी की कृपा आ जाए, राममय ये जीवन हो जाए। जब भी हम श्वास लें, उस श्वास में प्रभु श्री राम जी का नाम शामिल हो जाए, क्योंकि अगर ये जीवन में आपके शामिल हो गया, अगर यह अभ्यास आपके जीवन में इसके प्रति अभ्यस्त हो गए, तो समझ लीजिए जीवन में कुछ और नहीं है, सही मायने में ईश्वर के दर्शन आपको हो सकते हैं। ये इतना ज्ञानमयी मंत्र है, इतना ज्ञानमयी नाम है प्रभु श्री राम जी का, और इसके इतने अत्यंत लाभ हैं जीवन में कि जो सुख आप इन क्षणभंगुर सी चीजों के लिए ईश्वर से मांग रहे हैं, जिनको दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं में मांगते जा रहे हैं कि हे प्रभु धनवान बना दीजिए, हे प्रभु अरबपति बना दीजिए, ये जो व्यर्थ के प्रलोभन ईश्वर से आप आकर्षण के फलस्वरूप मांग रहे हैं, यह तुच्छ सी चीजें प्रभु श्री राम जी के नाम के समक्ष कुछ नहीं है। जीवन में यदि बहुत कुछ चाहते हैं, असली जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, परमानंद में प्रवाहित होना चाहते हैं, करके देखिए प्रभु श्री राम जी के नाम का भजन कीर्तन और नाम जाप। देखिएगा धीरे धीरे जब इसके प्रति अभ्यास आप करना शुरू हो जाएंगे, तो आपको प्रभु श्री राम जी के नाम की लत लग जाएगी। और एक बार यह लत जीवन में आपको लग जाए, तो और किसी चीज में इतना आनंद नहीं खोज पाएंगे जितना कि आनंद प्रभु श्री राम जी के नाम में है। ये नाम जाप महज नाम जाप नहीं है कि आप करते जा रहे हैं, इसको श्वास में शामिल करिए, रोम रोम में शामिल करिए, जीवन के हर वाक्य में शामिल करिए। फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। आपकी वाणी सदैव पूर्ण रूप से अकाट सत्य हो जाया करेगी, क्योंकि जिस मुख पर, जिस जीवा पर प्रभु श्री राम जी का नाम है, इतना पवित्र नाम जाप आप कर रहे हैं, तो वाणी कितनी पवित्र हो जाएगी कि आप स्रोत ही, आपकी जीवा एक स्रोत बन जाएगी, जहां से ऐसे चमत्कारिक शब्द, ऐसे चमत्कारिक वाक्य निकल रहे हैं। तो सोचिए आपका मुख एक ऐसा ब्रह्मांड हो जाएगा जहां से इस पूरी सृष्टि का निर्माण होगा। और वो सृष्टि का निर्माण क्या होगा कि समाज को शिक्षित करेंगे। आप जो भी बोलेंगे वो अपने आप में इतने चमत्कारिक शब्द बन जाएंगे कि हर बात सत्य होगी। तो ये सब कुछ आपको महज नाम जाप से मिल रहा है। तो महाराज जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ ये बात कही है कि जीवन में जिसे कुछ नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जिसे कुछ नहीं आता, जो समाज में केवल और केवल एक मनुष्य जीवन के रूप में अवतरित हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी प्रभु श्री राम जी के नाम का यदि निरंतर जाप, भजन, कीर्तन आदि करता है, ऐसा व्यक्ति भी अनेकों विद्वानों के समान विद्वता रखने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो सोचिए कि कितना आनंद है प्रभु श्री राम जी के नाम में। एक बार जीवन में इस रत्न को शामिल करके देखिए, आपका संपूर्ण जीवन एक मंदिर के समान हो जाएगा। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। तो यह एक बहुत सूक्ष्म सा गुणगान प्रभु श्री राम जी के नाम का मैंने किया है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम की यदि व्याख्या करने हम बैठ जाएं तो ना जाने कितने जीवन हमारे लग जाएं इस काम में। तो इसीलिए आज के क्रमांक के माध्यम से केवल इतना ही आशा करते हैं। आज के इस क्रमांक से निश्चित तौर पर कुछ महिमा आपको जरूर समझ आई होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में उन्हें सन्मति प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी को आस्थावान बनाए ईश्वर, और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इस कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।